राष्ट्र नायक और नायिकाओं की जमकर प्रशंसा की और उनकी कार्यों का उल्लेख भी किया। गुना के होटल राजविलास में सनातन हिंदू मंच के द्वारा सनातनी समाज का एक व्यापक कार्यक्रम संपन्न किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रखर वक्ता राष्ट्रवादी पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी उपस्थित थे। साथ ही साथ गुना के राष्ट्रवादी प्रवृत्ति के मंत्री श्री 1000 सियाराम दास जी महाराज संपूर्ण गुना जिले के नेतृत्वकर्ता के रूप में मंच पर उपस्थित थे। यह संपूर्ण गुना वासियों का सौभाग्य था कि देश विदेश में ख्याति प्राप्त पुष्पेंद्र जी कुलश्रेष्ठ को सुनने का मौका प्रत्यक्ष रूप से मिला। कार्यक्रम की शुरुआत में स्थानीय बालिकाओं के द्वारा आदरणीय पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ और सियाराम दास जी महाराज का तिलक लगाकर व शॉल व श्रीफल देकर सभी गुना वासियों की ओर से स्वागत एवं सम्मान किया गया। पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी ने भी बालिकाओं के चरण छूकर बालिकाओं से आशीर्वाद प्राप्त किया। तत्पश्चात उपस्थित विशाल जनसमूह के समक्ष श्री कुलश्रेष्ठ जी का उद्बोधन प्रारंभ हुआ। इस उद्बोधन में वह लगातार 3.5 घंटे तक अपनी बात उपस्थित जनसमूह के समक्ष रखते रहे और जनसमूह भी एकाग्र होकर पूर्ण तन्मयता और आत्मीयता के साथ उनकी बातों को सुनता रहा। इस संपूर्ण उद्बोधन में श्री कुलश्रेष्ठ जी ने इतिहास, वर्तमान, सनातनी समाज, सनातनी संस्कृति, सनातन समाज के सामने उपस्थित समस्याओं, वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था, राष्ट्रवाद, महिलाओं और युवा विशेष तौर पर शामिल रहे। आदरणीय पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी ने बताया कि भारत प्रारंभ से ही विश्व गुरु रहा है और सनातनी समाज को अपने प्रयासों से इसे पुनः विश्व गुरु बनाना पड़ेगा। आदरणीय पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, स्वतंत्र वीर सावरकर, अहिल्याबाई होलकर, सरदार पटेल इत्यादि राष्ट्र नायक और नायिकाओं की जमकर प्रशंसा की। उनके कार्यों को उल्लेख किया। बताया कि इंसान वही है जो समाज में ऐसा काम कर जाए कि मरने के सैकड़ों वर्ष बाद भी लोग उसे याद रखें। उन्होंने अपने समाज के राजनेताओं के समर्थकों और हिंदूवादी संगठनों के पदाधिकारी को भी आईना दिखाने का काम अपने उद्बोधन में किया। श्री पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी ने कहा कि यह 2023 का भारत है और इसका नेतृत्व युवा ही करेंगे, इसलिए राष्ट्र की कामना युवाओं को अपने हाथों में लेनी पड़ेगी। इस अवसर पर उन्होंने संपूर्ण जनसमूह और राष्ट्र और देश का फर्क भी समझाया। उन्होंने यह भी बताया कि 2023 का भारत है और ये झूठ ज्यादा देर नहीं टिक सकता, इसलिए युवाओं को सच जानना चाहिए क्योंकि वर्तमान समय में लोग सच से डरते हैं। आप जितनी ताकत से सच बोलेंगे, लोग उतना ही आपसे सहमत भी होंगे। श्री पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी ने यह भी बताया कि कैसे इस देश के सनातन समाज के प्रयासों से इंडिया गेट पर राष्ट्र नायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा स्थापित हुई। उन्होंने नई संसद भवन के बारे में भी बताया। साथ ही कहा कि यह सिर्फ संसद भवन नहीं है बल्कि भारतीय संस्कृति का प्रवेश द्वार है। साथ ही साथ उन्होंने हिंदू समाज के लोगों, धार्मिक स्थलों, शोभा यात्रा पर हो रहे हमले एवं उसके हिंदू संगठनों की चुप्पी को लेकर भी तीखा प्रहार किया। श्री कुलश्रेष्ठ जी ने कहा कि जिस दिन सनातनी समाज अपनी संपूर्ण शक्ति का सामूहिक प्रदर्शन करेगा, सरकार आपकी चौखट पर नाक रगड़ेगी। उन्होंने संपूर्ण क्रांति समाज से आह्वान किया कि एकता का प्रदर्शन करें, अपने छोटे छोटे स्वार्थों से ऊपर उठें, राष्ट्र को सर्वोपरि मानने और सच कहने की हिम्मत रखें, अपने नेताओं से सवाल पूछें और राष्ट्र एवं देश के लिए अपना बहुमूल्य योगदान दें। आप सिर्फ अपने इतिहास को जान जाएं, अपने होने को जान जाएं, आप कौन हैं इसको जान जाएं। मैं नहीं जानता कि मेरे जीते जी ये होगा, मुझे कोई ऐसी गलतफहमी नहीं है, लेकिन कोई शहर नहीं छोड़ूंगा जिंदा रहते वक्त जहां ये बात ना हो। इतना बोल सकता हूं, बोलूंगा कि करोड़ों लोगों को इस मुहिम को आगे चलाने के लिए खड़ा करूंगा। और ये इसलिए नहीं है, मेरा विश्वास है जिस दिन भी आप अपने उस पुरुषार्थ को समझोगे, ये जो ऊंट पे पीठ पे बैठ के आए थे, ये तेजी से वापस वही लौट जाएंगे। आपको पता नहीं, इस देश के इतिहासकारों ने, इस देश की पढ़ाई ने, इस देश के मठों ने, मंदिरों ने
जो उनको बात बतानी थी वो नहीं बताई, क्योंकि आजकल तो खबर आती है कि फलाने आश्रम में चेले ने गुरु की हत्या कर दी क्योंकि 5 बीघे में बना हुआ आश्रम तो उसे कब्जा करना है। यह सच है कि नहीं है? जिन आश्रमों से चाणक्यों को पैदा होना था वहां चाटुकार पैदा हो रहे हैं। क्योंकि मेरा परिवार, मेरी जाति, मेरे जीते जी सब कुछ मुझे मिल जाए, इस बीमारी से सनातनी ग्रस्त है। बातें हम बड़ी बड़ी करते हैं, बड़े बड़े प्रवचन देते हैं, लेकिन जब आप अपने स्वार्थ के हिसाब से प्रवचन देना तय करते हैं तो फिर बात नहीं बनती है। इसलिए 42,000 मंदिरों का जब संसद में सौदा हो रहा था तो अपने मुंह पे पुती हुई काली को ठेकेदार ये बताएं कि कौन कौन लोग थे जिन्होंने उसकी सहमति दी थी। कालिक दुगनी हो जाएगी। ये बात कहने के लिए सब छोड़ना पड़ता है। नेताजी को मंच दे दीजिए, 5 घंटे तक जो जबरदस्त झूठ बोलेंगे, धारा प्रवाह झूठ बोलेंगे और सबको खुश करने के लिए बोलेंगे। मुझे किसी को खुश ही नहीं करना, मुझे सिर्फ सनातन से मतलब है, बाकी मतलब ही नहीं है। पता करिए कि 1991 में संसद में कौन लोग थे जिन्होंने भारत के पुरातत्व, भारत की सनातन सभ्यता के उन मंदिरों को, जिन मंदिरों से वो पुजारी, जो हम लोगों ने एक जमाने सुना होगा, मैं भी उसका शिकार रहा हूं। एक जमाने एक वो चिकन पॉक्स होती थी, वो निकलती थी, उसको हिंदी में लोग बड़ी माता छोटी माता कहते थे। याद है आपको? ये बड़ी माता छोटी माता क्या थी? बहुत कम लोगों को पता है। ये बड़ी माता इसलिए कहते थे कि जब ये आए नहीं थे लुटेरे टाई वाले, उस वक्त जब ये चेचक निकलती थी तो वो जो ब्राह्मण बैठा हुआ था एक धोती में, उसके पास जाते थे। और आज भी बहुत सारे मंदिरों का नाम है वो फलानी माता का मंदिर है। ये माता का सिलसिला वहां से है और वो सुई के माध्यम से उस समय इस बीमारी का इलाज करता था, जो बीमारी आज तक नहीं गई है। आपका हर मंदिर का केंद्र एक साइंस की लेबोरेटरी था, लेकिन हमने मंदिर में मूर्ति स्थापित की, लड्डू चढ़ाए गणेश जी को, कभी खाए नहीं बेचारों ने, और चले गए। इसलिए आज सिर्फ इतना ही करना है, अपना रोल तय करें कि मैं ये काम करूंगा और इसको ईमानदारी से 10 लोगों को बताऊंगा। क्योंकि जब दुनिया ये कहती थी कि 21वीं सदी भारत की होगी, तो ज्यादातर भारत के लोग ये कहते थे, ये उनके मन में कुछ ऐसी बात थी कि 21वीं सदी होगी, अच्छा कोई सदी आएगी और भारत को माला माल कर देगी। हमको तब नहीं पता था, लेकिन जिन्हें आज आप लुटेरा कहते हैं, जो यहां से चोरी करके एक एक चीज लेके गए, उन लुटेरों को पता था क्योंकि उन्होंने आपको लूटा था, उन्होंने उस साइंस को डिस्टॉर्ट किया था क्योंकि उनको अपना कद बड़ा करना था। लेकिन सच्चाई कितनी भी छुपाइए बाहर निकलती जरूर है। इसलिए पूरे विश्व ने कहा कि 21वीं सदी भारत की होगी, लेकिन भारतीयों को समझ नहीं आया था कि ये 21वीं सदी भारत की होगी, इसका क्या मतलब है। अब आया समझ में? अभी भी नहीं आया। ये 21वीं सदी इसलिए भारत की होगी कि जो भारत हजारों हजारों साल पहले जिसने विश्व को जीरो दिया,
जिसने सूरज से जमीन तक की दूरी नापी, चांद से जमीन तक की दूरी नापी, जिसने पर्यावरण जैसा शब्द नहीं निकाला, जिसको यह पता नहीं था कि ये जो आसमान है ये क्या है, आपको ये सब पता नहीं था, लेकिन वो जानते थे कि जो संचार क्रांति भारत में आई है, ये हजारों इस शहर के गणमान्य लोगों को गुना में मुझ जैसे साधारण इंसान को सुनने के लिए बुला सकती है। और इसी के कारण दुनिया भर में एक बदलाव हो रहा है और लोगों को सच पता चल रहा है।